दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा हॉस्पिटल का पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो कि होने वाला है पूरा ही डायनामिक वेबसाइट, जो कि बना हुआ है हमारा रिएक्ट जेएस पे। जी हाँ, तो मैं ओपन करता हूँ इसका रिएक्ट जेएस पे और दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने इस वेबसाइट को बनाया है और कैसे ये हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए हमें इसे कमांड लिखना पड़ता है, जो npm का कमांड है, बन रन डेव, और हमें एक URL प्रोवाइड किया जाता है कि उस URL पे आप जा कर के हमें एक्सेस कर सकते हो। तो इसका URL है लोकलहोस्ट 3000 मैंने रखा हुआ था। और यहाँ पे एक देखिए कंप्लीट सा मेरा रिसेंट क्लाइंट का वेबसाइट है CNS रांची के नाम से। ये आपका एक वेबसाइट कंप्लीट रेडी है। अभी नेटवर्क की वजह से शायद धीरे से लोड हो रहा है, लेकिन ये कंप्लीट डायनामिक वेबसाइट है। ये हमारा होम पेज है। ये देखिए अभी धीरे धीरे लोड हो रहा है। आई थिंक मेरा नेटवर्क थोड़ा डाउन चल रहा है इसके वजह से। और ये हमारा मेडिकल सर्विसेज है, और यहाँ पे इट मीन्स कि अलग अलग कंपोनेंट बांटे हुए हैं इसमें, और सारे के इमेजेस भी डाले हुए हैं। कुछ के इमेजेस लोड हो चुके हैं, कुछ इमेजेस हमें अभी थोड़ा डिले लग रहा है लोड होने में, तो कुछ देर में लोड हो ही जाएगा। मैं आपको तब तक इस पेज के कंपोनेंट को शो करा देता हूँ। इट मीन्स कि ये हमारा होम है। हमारे अबाउट में क्या है, अबाउट में इस तरह से हमने एक रखा हुआ है कि हमारा लेफ्ट साइड के कार्ड में हम गैलरीज को रखे हुए हैं। इस हर पेजेस का ना सेपरेट गैलरी बनाया हुआ है। इट मीन्स कि अबाउट का है तो अबाउट का गैलरी सेपरेट है, अबाउट का टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो भी लिखा हुआ वो सेपरेट है, रिव्यूज़ भी हमारा आ रहा है कंप्लीट डायनेमिक। बैकएंड से हमारा फीचर है, गैलरी है, कंप्लीट डायनेमिक वेबसाइट है दोस्तों, जो कि कंप्लीट बना हुआ है रिएक्ट जेएस में। इसका फ्रंट एंड और बैकएंड बना हुआ है हमारा कंप्लीट लारावेल में, प्योर लारावेल में हमारा बैकएंड बना हुआ है। और एवरी इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ अ सिंगल फोटोग्राफ्स इन द एप्लीकेशन इज क्रिएटेड and coming from the backend from the Laravel application, which is running on another server in another platform. And this is the React.js complete front-end project where all the data is fetching from that Laravel software. तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने इसे कंपोनेंट बांटा हुआ है और कैसे हम इसे शो कराते हैं। तो मैं अभी दिखा देता हूँ आवर सर्विसेज का पेज कैसा शो होता है। ये हमारा फ्रंट एंड पैटर्न मैंने सारे का सेम रखा हुआ है। फर्स्ट का जो हेडिंग पार्ट है उसके लेफ्ट में मैं गैलरी रखा हुआ है, जो कि एवरी पेजेस का सेपरेट गैलरी है। और जैसे कि आपको इस इमेज को नया डालना है तो यहाँ से आप इसके एडमिन में जाकर के यहाँ पे नया इमेज डाल सकते हैं। और उसी तरह से राइट साइड में हमारा एक कंटेंट का ऑप्शन मिलता है कि पेज वाइज हमारा कंटेंट बांटा हुआ है। और एवरी गैलरी सेक्शन हैज़ डिफरेंट गैलरी फोटोज़ अकॉर्डिंग टू द पेजेस। जी हाँ दोस्तों, और जैसे कि मेडिकल सर्विसेज है तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एक मॉडल ओपन होगा और वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगा। जैसे कि मूवमेंट का बात करें तो यहाँ पे मैंने 2 ही लाइन को शो किया है, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये कंप्लीट मॉडल ओपन हो जाता है। ये कंप्लीट डायनामिक है दोस्तों। और सारा जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये हमारा है इमेजेस है, तो इमेजेस ना कुछ देर में अपने आप एनिमेशन के वजह से ये देखिए रिमूव हो रहा है, आ रहा है। जब भी रिमूव हो रहा है कोई नया इमेजेस डाउनलोड हो जा रहा है। इट मीन्स कि ये थोड़ा इस तरह से एनिमेशन मैंने लगाया हुआ है इस चीज़ में। और बहुत सारे लॉटे फाइल्स भी यूज किए गए हैं इस प्रोजेक्ट में। लॉटे फाइल्स जी हाँ, जो कि थोड़ा एनिमेटेड फाइल्स होते हैं। मैं आपको शो कराऊंगा कहाँ मैंने यूज किए हैं। ये कंप्लीट होने वाला प्री रेडी वेबसाइट आपके लिए, बस आपको इसे अपने लोकल होस्ट या अपने सर्वर पे डालना है और इसे कस्टमाइज करके इसे रेडी कर लेना है, जो कि तुरंत लाइव हो जाएगा। और जहाँ भी कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहीं भी इशू हो रही है इसे चलाने में, तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट या हमें हमारे प्रोफेशनल वेबसाइट जो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से मैं आपके सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर दूँगा। और ये देखिए हमारा सेक्शन है, डॉक्टर का सेक्शन है। फिर मैं चलता हूँ करियर का सेक्शन। ये हमारा करियर का सेक्शन है, जहाँ की लेफ्ट कार्ड में मैंने गैलरी रखा हुआ है। पैटर्न सारे का सेम है, बस इंफॉर्मेशन अलग है। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन अलग है। अभी थोड़ा इंटरनेट मेरा स्लो चल रहा है, इसलिए डिले है थोड़ा कंटेंट लोडिंग में। जब आप अपने डैशबोर्ड में, इट मीन्स कि आप अपने पीसी में डालोगे तो अगर इंटरनेट सही रहेगा तो आपका पीसी में अच्छा चलेगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज है। कॉन्टैक्ट अस का ये पैटर्न वही है। यहाँ पे हमने एक फॉर्म डाला हुआ है। ये हमारा कॉन्टैक्ट का रिव्यूज़ का कंपोनेंट है। सारा चीज़ है। हमारा मोर में आता है तो आवर डिपार्टमेंट्स आता है।
आवर डिपार्टमेंट्स में मैंने क्या क्या डाला हुआ है। फर्स्ट हेडिंग पार्ट तो आपका लगभग सारे में सेम है। ये हमारा डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट में कितने तरह का डिपार्टमेंट है, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट का यहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है। यहाँ पे हमारा उसका इमेज है। मैं जैसे ही लर्न मोर पे क्लिक करूँगा तो इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से खुल जाएगा और उसके रिलेटेड जितने भी इमेजेस है, इट मीन्स के मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे शो हो जा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ बैकएंड से आ रहा है। मैं आपको फ्यूचर में शो करूँगा। इट मीन्स कि फ्यूचर में क्या, जस्ट कुछ देर बाद मैं शो करूँगा कि ये डेटा आ कैसे रहा है। तो ये सारा हमारा यहाँ पे चल रहा है डायनेमिकली। इट मीन्स कि रिएक्ट जेएस तो एक तरह से स्टैटिक ही होता है, क्योंकि पेज तो रिलोड होता नहीं है यहाँ पे। तो आपका डायनेमिक वेबसाइट है लेकिन एक्ट एज ए स्टैटिक कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा फीचर है रिएक्ट जेएस का, जो कि वन टाइम लोड करने के बाद कंप्लीट एक स्मूथ एक्सपीरियंस देता है वेबसाइट को। स्क्रॉल डाउन करने में वेबसाइट का लुक जो होता है थोड़ा क्लासी फील आता है, एक प्रोफेशनलिज्म अलग तरह से फील होता है। इट मीन्स कि अगर वही हम लोग HTML CSS का बात करें तो वो भी बेहतरीन है, लेकिन वो थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि ये किस प्लेटफॉर्म में बना हुआ है। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो उसके कलर कॉम्बिनेशन को देख करके समझ में आ जाता है, हाँ ये बूटस्ट्रैप में बना हुआ है। तो इसी वजह से मैंने एक ट्राई किया रिएक्ट जेएस में, जो कि कंप्लीट API से लेस है, लेस्ड है और इसे हम हैंडल कर रहे हैं अपने PHP पे API लिख करके। और लारावेल, कोर लारावेल में, इट मीन्स कि लारावेल 10 वर्जन होगा वो फिलहाल, उस पर हमने इसे बनाया है, जो कि हमारा एडमिन पैनल कह सकते हैं उसे। ये हमारा गैलरी सेक्शन है। गैलरी में हमारा फ्रंट में गैलरी है और उसके नीचे में आवर इवेंट का गैलरी है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं तो हमारा ब्लॉग सेक्शन है। जी हाँ, ब्लॉग का भी वही हेडर सेक्शन डाला हुआ है मैंने। लेफ्ट कार्ड में हमारे गैलरी है, राइट कार्ड में कंटेंट डाला हुआ है। ये हमारा लेटेस्ट ब्लॉग्स है। किसी भी कार्ड पे क्लिक करते हैं तो उसका ब्लॉग का इमेजेस एंड उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से ओपन हो जाता है। तो ये हमारा ब्लॉग्स का सेक्शन है। आगे चलते ही हमारा न्यूज़ एंड अपडेट्स का सेक्शन है। तो न्यूज़ एंड अपडेट्स मैंने अभी इम्पटी रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे डेटा शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारा लाइव डेटा से कनेक्टेड है और ये सारा डेटा बैकएंड से आ रहा है। तो कहीं से भी आपको इसे हैंडल करने के लिए कोई भी डेवलपर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। आप बस इसे डाउनलोड करिए और इसे कस्टमाइज करिए। हाँ, अगर कहीं इशू आ रहा है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, मैं आपका हेल्प कर दूंगा इसे सेटअप करने में। तो अब चलते हैं, हम बात करते हैं इसका एडमिन का, कि एडमिन कैसे हैंडल हो रहा है इस प्रोडक्ट का। तो एडमिन के लिए हम इसके क्रेडेंशियल को लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारा रिसेंट क्लाइंट का डैशबोर्ड है। इट मीन्स की वेबसाइट है हमारा मास्टर्स में। जैसे कि होम पेज में क्या क्या है, तो होम पेज में फ्रंट गैलरी, फ्रंट का कंटेंट है, मेडिकल ऑफिसर का सेक्शन है। तो जितने भी तरह के हमारे ऑप्शंस हमारे यहाँ वेबसाइट में व्यू हो रहे हैं, वो सारे के सारे कंटेंट हमारे बैकएंड से आ रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको। और ये सारे कंटेंट इस तरह से कुछ हैंडल होते हैं। इट मीन्स अगर हमें नया इमेजेस अपलोड करना है तो हम यहाँ से नया इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं अबाउट पेज में। अबाउट में क्या क्या है, अबाउट कंटेंट, गैलरी फॉर अबाउट, अबाउट सेक्शन, SMS हेडिंग, ये सारा कंटेंट जो हम अबाउट में जो शो हो रहा है, मैं आपको शो करा देता हूँ अबाउट का पेज। यहाँ पे भी वही कंटेंट है, वेलकम टू सेंटर ऑफ न्यूरो साइंसेस, एंड देखिए यहाँ पे भी है वेलकम टू सेंटर ऑफ न्यूरो साइंसेस। ये सारा डेटा यहाँ से ही वहाँ पे जा रहा है। और ये जो हमारा एडमिन पैनल है, यहाँ आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। हर एक पेज का मैंने क्लासिफिकेशन किया हुआ, सब कैटेगरी बांटा हुआ है। आप कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर हो, जितने भी तरह के पेजेस हैं उतने तरह के यहाँ पे आपको हेडिंग दिखेंगे। इट मीन्स कि मेनू फैमिली देखिएगा। अगर डॉक्टर पेज में है तो डॉक्टर पेज के अंदर कितने सारे मेन्यूज़ हैं वो आपको शो होंगे। करियर पेज के अंदर कितने सारे मेन्यूज़ हैं, कॉन्टैक्ट पेज के अंदर कितने सारे मेन्यूज़ हैं, ये सारा आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सा आपको एक एक्सपीरियंस फील होने वाला है। किस तरह से आप अपना बस लैंडिंग पेज को एक बैकएंड पैनल से फुली कस्टमाइज करना, ये अलग ही फील आता है दोस्तों। तो ये फील के लिए ही मैंने एक कंप्लीट डायनामिक वेबसाइट बनाया है, जिसमें कि दो कोर फीचर को यूज़ किया है। एक हमारा फ्रंट एंड जो कि कंप्लीट रिएक्ट जेएस पे बना हुआ, और वही हमारा बैक एंड कंप्लीट लारावेल पे बना हुआ। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है, क्योंकि लारावेल देता है हमें कंप्लीट सिक्योरिटी, कंप्लीट CRM टाइप का सिक्योरिटी देता है। कहीं भी हमें रोल बेस्ड परमिशन के अकॉर्डिंग हम इसे हैंडल कर सकते हैं। तो रोल बेस्ड परमिशन क्या होता है दोस्तों, कि हमें किसी भी रोल्स को डिफाइन करने होते हैं, तो उस रोल्स को डिफाइन करके हम यहाँ पे उसका परमिशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट मीन्स कि हमें कोई अगर नया रोल डालना है यहाँ पे,
तो मैं टेस्ट रोल डाल देता हूँ। यहाँ पे परमिशन के लिए हम ये सारे हमारा परमिशंस है। परमिशंस कहने का मतलब है ये हमारे मेन्यूज़ हैं, जितने सारे मेन्यूज उतने सारे परमिशंस। अगर हम किसी भी नए रोल को बना करके किसी भी इस परमिशन को मैं क्रिएट, व्यू, एडिट, डिलीट सारे परमिशन दे करके उसे हम क्रिएट रोल कर देता हूँ, तो जब मैं इस यूज़र का अकाउंट लॉगिन करूँगा तो मुझे ये सारे ही टैब्स दिखेंगे। फिलहाल तो ये सुपर एडमिन पेज है, इसलिए हमें सारा चीज़ दिख रहा है। तो फ्यूचर में आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट के किसी कंटेंट को कोई एक एम्प्लॉय या कोई एक पर्सन हैंडल करे और उस बैकएंड लॉगिन करते ही सिर्फ उसको उसी का पार्ट शो हो। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि अबाउट का पार्ट सिर्फ एक ऐसा पर्सन हैंडल करेगा जो सिर्फ यही काम करेगा, बाकी दूसरा पर्सन को आप डॉक्टर का सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप बैकएंड से रोल डिफाइन करके उसे अपना एक सेपरेट लॉगिन आईडी दे सकते हैं, जिससे कि उसके डैशबोर्ड में सिर्फ उसी का मेन्यू दिखेगा। इट मीन्स कि जो क्रिएट गैलरी, सिर्फ गैलरी का ही सेक्शन दिखेगा, क्योंकि उसे सिर्फ गैलरी का ही ऑथेंटिकेशन मिला हुआ है। तो इस तरह से कंप्लीट डायनेमिक एकदम लेटेस्ट वर्जन में हम लैंडिंग पेज का सिस्टम लेकर के आ गए हैं, जो कि ऐसा सिस्टम अभी तक आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि लैंडिंग पेज का क्या है, वो हर जगह अभी ऐसा ही चल रहा है कि स्टैटिक वेबसाइट बना देना है, कोड डिज़ाइनिंग होंगी हमारा, उस तरह से हम लाइव कर देते हैं, क्लाइंट को इस तरह से सर्व कर देते हैं। लेकिन मैंने इसका थोड़ा पैटर्न चेंज किया हुआ है। हम लैंडिंग पेज को भी एज ए CRM के व्यू से देखेंगे, उसे भी हम बैकएंड से हैंडल करेंगे, क्योंकि हर क्लाइंट के पास एक एक्सेस होना चाहिए जो अपने हर एक कंटेंट को एवरी कंडीशन में, इट मीन्स कि अपने अकॉर्डिंग वो हैंडल कर सके। उसे कुछ कंटेंट को चेंज करने के लिए बार बार डेवलपर के पास, बार बार कंपनी को कॉल कांटेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि अगर कुछ बिगर चेंजेस है तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका मैं कोड शो कर देता हूँ कि इस तरह से मैंने कोड को डिफाइन किया हुआ है। तो कोड को शो करने के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार VS कोड, और VS कोड से मैं आपको शो करा देता हूँ कि किस तरह से मैंने इसके कंपोनेंट्स और इसके पेजेस को बांटा हुआ है, और किस तरह से ये हैंडल होकर के API वाइज हर एक डेटा को लोड करके हमारा फ्रंट एंड में शो कर रहा है। तो ये हमारा लोड हो चुका है, थोड़ा मेरा PC भी स्लो हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा पेजेस है, कंटेंट है, और हमारा रिएक्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर रेडी है। तो ये हमारा React.js का स्ट्रक्चर है, जहाँ की पब्लिक के इमेजेस में हमारा सारा इमेजेस रखा हुआ है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा SRC के अंदर और कंपोनेंट्स है जितने सारे, क्योंकि आपको पता है कि React.js कंपोनेंट वाइज काम करता है। तो एक हम लैंडिंग पेज से चलते हैं, जो जैसे कि हमारा इंडेक्स पेज होता है सारे प्लेटफॉर्म में, उसी तरह हमारा React.js में app.tsx है, सॉरी tsx है, और ये हमारा लैंडिंग पेज है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं किस तरह से हैंडल किया हुआ। कंपोनेंट में हीरो, फीचर, सेगमेंट, हर एक का एक सेक्शन का अच्छा मीनिंगफुल नाम रखा हुआ, ताकि आप देख करके समझ जाए कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ से हैंडल करना है हमको, और कहाँ पे उसका SRC रखा हुआ है, इट मीन्स की लोकेशन कहाँ पे है। तो बहुत ही बेहतरीन और प्योर कोडिंग किया है मैंने, बहुत ही क्लीन एंड नीट एंड क्लीन, बहुत ही नीट एंड क्लीन कोडिंग किया है, ताकि हर एक यूज़र को जो भी एक बार देखे उसे समझ में आ जाए कि कितना इजी कोडिंग मैंने किया है, कितना इजी है इसे समझना और इसे बनाना। तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा इस प्रोजेक्ट को कि किस तरह से है हमारा। अगर अबाउट सर्विसेज ये सारा पेजेस का है, यहाँ पे हमारा कंपोनेंट का है, ये सारा मेरा पेजेस है, ये हमारा कंपोनेंट है। तो इसे मैं एक URL पे आपको अपलोड करके लाइव डाल देता हूँ, और इसका एक डिस्क्रिप्शन कैसे आप इसे एक्सेस कर पाएंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो ये है हमारा कंप्लीट फ्रंट एंड जो React.js पे है। अगर इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो, इसे सेटअप करने में कहीं परेशानी हो आपको, तो आप बेहिचक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट दूंगा इसे इंटीग्रेट करने में आपके अपने सर्वर पे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और कहीं इशू हो तो हमें कांटेक्ट ज़रूर करें। हैव अ गुड डे।